हिंदी कहानी। हिंदी कहानी। अलंकार मुंशी प्रेमचंद। अलंकार मुंशी प्रेमचंद। अलंकार अध्याय 2। थायस ने स्वाधीन लेकिन निर्धन और मूर्तिपूजक माता पिता के घर जन्म लिया था। जब वह बहुत छोटी सी लड़की थी तो उसका बाप एक सराय का भटियारा था। उस सराय में प्रायः मल्लाह बहुत आते थे। बाल्यकाल की अश्रृंखल किंतु सजीव स्मृतियां उसके मन में अब भी संचित थीं। उसे अपने बाप की याद आती थी जो पैर पर पैर रखे अंगीठी के सामने बैठा रहता था। लंबा, भारी भरकम, शांत प्रकृति का मनुष्य था, उन फिर ऊनों की भांति जिनकी कीर्ति सड़क के नुक्कड़ों पर भाटों के मुख से नित्य अमर होती रहती थी। उसे अपनी दुर्बल माता की भी याद आती थी जो भूखी बिल्ली की भांति घर में चारों ओर चक्कर लगाती रहती थी। सारा घर उसके तीक्ष्ण कंठ स्वर में गूंजता और उसके उद्दीप्त नेत्रों की ज्योति से चमकता रहता था। पड़ोस वाले कहते थे, यह डायन है, रात को उल्लू बन जाती है और अपने प्रेमियों के पास उड़ जाती है। यह अफीमचियों की गप थी। थॉमस अपनी माँ से भली भांति परिचित थी और जानती थी कि वह जादू टोना नहीं करती। हाँ, उसे लोभ का रोग था और दिन की कमाई को रात भर गिनती रहती थी। असली पिता और लोभिनी माता थायस के लालन पालन की ओर विशेष ध्यान न देते थे। वह किसी जंगली पौधे के समान अपनी बात से बती जाती थी। वह मतवाले मल्लाहों के कमरबंद से एक एक करके पैसे निकालने में निपुण हो गई। वह अपने अश्लील वाक्यों और बाजारी गीतों से उनका मनोरंजन करती थी। यद्यपि वह स्वयं इनका आशय न जानती थी। घर शराब की महक से भरा रहता था। जहां तहां शराब के चमड़े के पीपे रखे रहते थे और वह मल्लाहों की गोद में बैठती फिरती थी। तब मुंह में शराब का लस्का लगाए वह पैसे लेकर घर से निकलती और एक बुरी से गुलगुले लेकर खाती। नित्य प्रति एक ही अभिनय होता रहता था। मल्लाह अपनी जान जोखिम यात्राओं की कथा कहते, तब चौंस खेलते, देवताओं को गालियां देते और उन्मत्त होकर शराब, शराब, सबसे उत्तम शराब की रट लगाते। नित्य प्रति रात को मल्लाहों के हुल्लड़ से बालिका की नींद उचट जाती थी। एक दूसरे को वे घोंके फेंककर मारते जिससे मांस कट जाता था और भयंकर कोलाहल मचता था। कभी तलवारें भी निकल पड़ती थीं और रक्तपात हो जाता था। थायस को यह याद करके बहुत दैख होता था कि बाल्यावस्था में यदि किसी को मुझसे स्नेह था तो वह सरल, सहृदय अहमद था। अहमद इस घर का हबशी गुलाम था, तवे से भी ज्यादा काला, लेकिन बड़ा सज्जन, बहुत नेक जैसे रात की मीठी नींद। वह बहुधा थॉमस को घुटनों पर बैठा लेता और पुराने जमाने के तहखानों की अद्भुत कहानियां सुनाता जो धनलोलुप राजे महाराजे बनवाते थे और बनवाकर शिल्पियों और कारीगरों का वध कर डालते थे कि किसी को बता न दें। कभी भी ऐसे चतुर चोरों की कहानियां सुनाता जिन्होंने राजाओं की कन्या से विवाह किया और मीनार बनवाए। बालिका थायस के लिए अहमद बाप भी था, माँ भी था, दाई था और कुत्ता भी था। वह अहमद के पीछे पीछे फिरा करती, जहां वह जाता, परछाई की तरह साथ लगी रहती। अहमद भी उस पर जान देता था। बहुत रात को अपने पुआल के गद्दे पर सोने के बदले बैठा हुआ वह उसके लिए कागज के गुब्बारे और नौकाएं बनाया करता। अहमद के साथ उसके स्वामियों ने घोर निर्दयता का बर्ताव किया था। एक कान कटा हुआ था और देह पर कोड़ों के दाग ही दाग थे, किंतु उसके मुख पर नित्य सुखमय शांति खेला करती थी और कोई उससे न पूछता था कि इस आत्मा की शांति और हृदय के संतोष का स्रोत कहाँ था। वह बालक की तरह भोला था। काम करते करते थक जाता तो अपने भद्दे स्वर में धार्मिक भजन गाने लगता जिन्हें सुनकर बालिका कांप उठती और वही बातें स्वप्न में भी देखती। हमसे बात मेरी बेटी, तू कहाँ गई थी और क्या देखा था? मैंने कफन और सफेद कपड़े देखे। स्वर्गदूत कब्र पर बैठे हुए थे और मैंने प्रभु मसीह की ज्योति देखी। थायस उससे पूछती, दादा, तुम कब्र में बैठे हुए दूतों का भजन क्यों गाते हो? अहमद जवाब देता, मेरी आंखों की नन्ही पुतली, मैं स्वर्गदूतों के भजन इसलिए गाता हूँ कि हमारे प्रभु मसीह स्वर्गलोक को उड़ गए हैं। अहमद ईसाई था।
उसकी यथोचित रीति से दीक्षा हो चुकी थी और ईसाइयों के समाज में उसका नाम भी थियोडोर प्रसिद्ध था। वह रातों को छिपकर अपने सोने के समय में उनकी संगीतों में शामिल हुआ करता था। उस समय ईसाई धर्म पर विपत्ति की घटाएं छाई हुई थी। रूस के बादशाह की आज्ञा से ईसाइयों के गिरजे खोदकर फेंक दिए गए थे, पवित्र पुस्तकें जला डाली गई थीं और पूजा की सामग्रियां लूट ली गई थी। ईसाइयों के सम्मान पद छीन लिए गए थे और चारों ओर उन्हें मौत ही मौत दिखाई देती थी। इस्कंद्रिया में रहने वाले समस्त ईसाई समाज के लोग संकट में थे। जिसके विषय में ईसावलंबी होने का जरा भी संदेह होता, उसे तुरंत कैद में डाल दिया जाता था। सारे देश में इन खबरों से हाहाकार मचा हुआ था कि सियाम, अरब, ईरान आदि स्थानों में ईसाई बिशपों और व्रतधारिणी कुमारियों को कोड़े मारे गए हैं, सूली दी गई हैं और जंगल के जानवरों के समान डाल दिया गया है। इस दारुण विपत्ति के समय जब ऐसा निश्चय हो रहा था कि ईसाइयों का नाम निशान भी न रहेगा, एंथोनी ने अपने एकांतवास से निकलकर मानो मुरझाए हुए धान में पानी डाल दिया। एंथोनी मिस्र निवासी ईसाइयों का नेता, विद्वान, सिद्धपुरुष था, जिसके अलौकिक कृत्यों की खबरें दूर दूर तक फैली हुई थी। वह आत्मज्ञानी और तपस्वी था। उसने समस्त देश में भ्रमण करके ईसाई संप्रदाय मात्र को श्रद्धा और धर्मोत्साह से प्लावित कर दिया। विधर्मियों से गुप्त रहकर वह एक समय में ईसाइयों की समस्त सभाओं में पहुंच जाता था और सभी में उस शक्ति और विचारशीलता का संचार कर देता था जो उसके रोम रोम में व्याप्त थी। गुलामों के साथ असाधारण कठोरता का व्यवहार किया गया था। इससे भयभीत होकर कितने ही धर्मविमुख हो गए और अधिकांश जंगल को भाग गए। वहां या तो वे साधु हो जाएंगे या डाके मारकर निवार करेंगे। लेकिन अहमद पूर्ववत इन सभाओं में सम्मिलित होता, कैदियों से भेंट करता, आहत पुरुषों का क्रियाकर्म करता और निर्भय होकर ईसाई धर्म की घोषणा करता था। प्रतिभाशाली एंथोनी अहमद की यह दृढ़ता और निश्चलता देखकर इतना प्रसन्न हुआ कि चलते समय उसे छाती से लगा लिया और बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिया। जब थायस 7 वर्ष की हुई तो अहमद ने उसे ईश्वर चर्चा करनी शुरू की। उसकी कथा सत्य और असत्य का विचित्र मिश्रण लेकिन बाल्य हृदय के अनुकूल थी। ईश्वर फिरौन की भांति स्वर्ग में, अपने हरम के खेमों और अपने बाग के वृक्षों की छांव में रहता है। वह बहुत प्राचीन काल से वहां रहता है और दुनिया से भी पुराना है। उसके केवल एक ही बेटा है, जिसका नाम प्रभु यीशु है। वह स्वर्ग के दूतों से और रमणीय युवतियों से भी सुंदर है। ईश्वर उसे हृदय से प्यार करता है। उसने एक दिन प्रभु मसीह से कहा, मेरे भवन और हरम, मेरे छुहारे के वृक्षों और मीठे पानी की नदियों को छोड़कर पृथ्वी पर जाओ और दीनदुखी प्राणियों का कल्याण करो। वहां तुझे छोटे बालक की भांति रहना होगा। वहां देखो तेरा भोजन होगा और तुझे इतना रोना होगा कि तुझे आंसुओं से नदियां बह निकलें, जिनमें दीनदुखी जन नहाकर अपनी थकन को भूल जाएं। जाओ प्यारे पुत्र। प्रभु मसीह ने अपने पूज्य पिता की आज्ञा मान ली और आकर बैतलहम नगर में अवतार लिया। वह खेतों और जंगलों में फिरते थे और अपने साथियों से कहते थे, मुबारक हैं वे लोग जो भूखे रहते हैं, क्योंकि मैं उन्हें अपने पिता की मेज पर खाना खिलाऊंगा। मुबारक है वे लोग जो प्यासे रहते हैं, क्योंकि वह स्वर्ग की निर्मल नदियों का जल पिएंगे। और मुबारक हैं वे जो रोते हैं, क्योंकि मैं अपने दामन से उनके आंसू पोंछूंगा। यही कारण है कि दीनहीन प्राणी उन्हें प्यार करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। लेकिन धनी लोग उनसे डरते हैं कि कहीं यह गरीबों को उनसे ज्यादा धनी न बना दें। उस समय क्लियोपेट्रा और सीजर पृथ्वी पर सबसे बलवान थे। वे दोनों ही मसीह से जलते थे। इसीलिए पुजारियों और न्यायाधीशों को हुक्म दिया कि प्रभु मसीह को मार डालो। उनकी आज्ञा से लोगों ने एक सलीब खड़ी की और प्रभु को सूली पर चा दिया। किंतु प्रभु मसीह ने कब्र के द्वार को तोड़ डाला और फिर अपने पिता ईश्वर के पास चले गए। उसी समय से प्रभु मसीह के भक्त स्वर्ग को जाते हैं। ईश्वर प्रेम से उनका स्वागत करता है और उनसे कहता है, आओ, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ क्योंकि तुम मेरे बेटे को प्यार करते हो।
हाथ धोकर मेज पर बैठ जाओ। तब स्वर्ग अप्सराएं गाती हैं और जब तक मेहमान लोग भोजन करते हैं, नाच होता रहता है। उन्हें ईश्वर अपनी आंखों की ज्योति से अधिक प्यार करता है, क्योंकि वे उसके मेहमान होते हैं और उनके विश्राम के लिए अपने भवन के गलीचे और उनके स्वादन के लिए अपने बाग का अनार प्रदान करता है। अहमद इस प्रकार थायस से ईश्वर चचार करता था। वह विस्मित होकर कहती थी, मुझे ईश्वर के बाग के अनार मिले तो खूब खाऊं। अहमद कहता था, स्वर्ग के फल वही प्राणी खा सकते हैं जो बपतिस्मा ले लेते हैं। तब थायस ने बपतिस्मा लेने की आकांक्षा प्रकट की। प्रभु मसीह में उसकी भक्ति देखकर अहमद ने उसे और भी धर्म कथाएं सुनानी शुरू की। इस प्रकार 1 वर्ष तक बीत गया। ईस्टर का शुभ सप्ताह आया और ईसाइयों ने धर्मोत्सव मनाने की तैयारी की। इसी सप्ताह में एक रात को थायस नींद से चौंकी तो देखा कि अहमद उसे गोद में उठा रहा है। उसकी आंखों में इस समय अद्भुत चमक थी। वह और दिनों की भांति फटे हुए पाजामे नहीं, बल्कि एक श्वेत लंबा चोगा पहने हुए था। उसके थायस को उसी चोगे में छिपा लिया और उसके कान में बोला, आ, मेरी आंखों की पुतली, आ, और बपतिस्मा के पवित्र वस्त्र धारण कर। वह लड़की को छाती से लगाए हुए चला। थायस कुछ डरी, किंतु उत्सुक भी थी। उसने सिर चोगे से बाहर निकाल लिया और अपने दोनों हाथ अहमद की गर्दन में डाल दिए। अहमद उसे लिए वेग से दौड़ा चला जाता था। वह एक तंग अंधेरी गली से होकर गुजरा, तब यहूदियों के मोहल्ले को पार किया, फिर एक कब्रिस्तान के गिर्द में घूमते हुए एक खुले मैदान में पहुंचा जहां ईसाई धर्मार्थों की लाशें सलीबों पर लटकी हुई थी। थायस ने अपना सिर चोगे में छिपा लिया और फिर रास्ते भर उसे मुंह बाहर निकालने का साहस न हुआ। उसे शीघ्र ज्ञात हो गया कि हम लोग किसी तहखाने में चले जा रहे हैं। जब उसने फिर आंखें खोली तो अपने को एक तंग खोह में पाया। राल की मिसालें जल रही थीं। खोह की दीवारों पर ईसाई सिद्ध महात्माओं के चित्र बने हुए थे जो मशालों के अस्थिर प्रकाश में चलते फिरते सजीव मालूम होते थे। उनके हाथों में खजूर की डालें थीं और उनके इर्द गिर्द मेमने, कबूतर, फाख्ते और अंगूर की बेलें चित्रित थीं। इन्हीं चित्रों में थायस ने यीशु को पहचाना, जिसके पैरों के पास फूलों का ढेर लगा हुआ था। खोह के मध्य में, एक पत्थर के जलकुंड के पास, एक वृद्ध पुरुष लाल रंग का ला कुर्ता पहने खड़ा था। यद्यपि उसके वस्त्र बहुमूल्य थे, पर वह अत्यंत दीन और सरल जान पड़ता था। उसका नाम बिशप जीवन था, जिसे बादशाह ने देश से निकाल दिया था। अब वह भेड़ का ऊन काटकर अपना निवार करता था। उसके समीप 2 लड़के खड़े थे। निकट ही एक बुरी हबशिन एक छोटा सा सफेद कपड़ा लिए खड़ी थी। अहमद ने थायस को जमीन पर बैठा दिया और बिशप के सामने घुटनों के बल बैठकर बोला, पूज्य पिता, यही वह छोटी लड़की है जिसे मैं प्राणों से भी अधिक चाहता हूँ। मैं उसे आपकी सेवा में लाया हूँ कि आप अपने वचनानुसार, यदि इच्छा हो तो, उसे बपतिस्मा प्रदान कीजिए। यह सुनकर बिशप ने हाथ फैलाया। उनकी उंगलियों के नाखून उखाड़ लिए गए थे क्योंकि आपत्ति के दिनों में वह राजाज्ञा की परवाह न करके अपने धर्म पर आरू रहे थे। थायस डर गई और अहमद की गोद में छिप गई। किंतु बिशप के इन स्नेहमय शब्दों ने उसे आश्वस्त कर दिया, प्रिय पुत्री, डरो मत। अहमद तेरा धर्मपिता है जिसे हम लोग थियोडोरा कहते हैं, और यह वृद्धा स्त्री तेरी माता है जिसने अपने हाथों से तेरे लिए एक सफेद वस्त्र तैयार किया। इसका नाम नीतिदा है। यह इस जन्म में गुलाम है, पर स्वर्ग में यह प्रभु मसीह की प्रेयसी बनेगी। तब उसने थायस से पूछा, थायस, क्या तू ईश्वर पर, जो हम सबों का परम पिता है, उसके इकलौते पुत्र प्रभु मसीह पर जिसने हमारी मुक्ति के लिए प्राण अर्पण किए, और मसीह के शिष्यों पर विश्वास करती हैं? हबशी और हबशिन ने एक स्वर से कहा, हाँ। तब बिशप के आदेश से नीतिदा ने थायस के कपड़े उतारे। वह नग्न हो गई। उसके गले में केवल एक यंत्र था। बिशप ने उसे 3 बार जलकुंड में गोता दिया, और तब नीतिदा ने देह का पानी पोंछकर अपना सफेद वस्त्र पहना दिया।
इस प्रकार वह बालिका ईसा शरण में आई जो कितनी परीक्षाओं और प्रलोभनों के बाद अमर जीवन प्राप्त करने वाली थी। जब यह संस्कार समाप्त हो गया और सब लोग खो के बाहर निकले तो अहमद ने बिशप से कहा, पूज्य पिता, हमें आज आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि हमने एक आत्मा को प्रभु मसीह के चरणों पर समर्पित किया। आज्ञा हो तो हम आपके शुभ स्थान पर चलें और शेष रात्रि उत्सव मनाने में काटें। बिशप ने प्रसन्नता से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। लोग बिशप के घर आए। इसमें केवल एक कमरा था। 2 चरखे रखे हुए थे और एक फटी हुई दरी बिछी थी। जब यह लोग अंदर पहुंचे तो बिशप ने नीतिदा से कहा, चूल्हा और तेल की बोतल लाओ, भोजन बनाएं। यह कहकर उसने कुछ मछलियां निकाली, उन्हें तेल में भूना, तब सबके सब फर्श पर बैठकर भोजन करने लगे। बिशप ने अपनी यंत्रणाओं का वृतांत कहा और ईसाइयों की विजय पर विश्वास प्रकट किया। उसकी भाषा बहुत ही पेचीदार, अलंकृत, उलझी हुई थी। तत्व कम, शब्दाडंबर बहुत था। थायस मंत्रमुग्ध सी बैठी सुनती रही। भोजन समाप्त हो जाने का बिशप ने मेहमानों को थोड़ी सी शराब पिलाई। नशा चाहते वे बहक कर बातें करने लगे। एक क्षण के बाद अहमद और नीतिदा ने नाचना शुरू किया। यह प्रेत नृत्य था। दोनों हाथ हिला हिलाकर कभी एक दूसरे की तरफ लपकते, कभी दूर हट जाते। जब सेवा होने में थोड़ी देर रह गई तो अहमद ने थायस को फिर गोद में उठाया और घर चला आया। अन्य बालकों की भांति थायस भी आमोदप्रिय थी। दिन भर वह गलियों में बालकों के साथ नाचती गाती रहती थी। रात को घर आती तब भी वह गीत गाया करती, जिनका सिर पैर कुछ न होता। अब उसे अहमद जैसे शांत, सीधे सीधे आदमी की अपेक्षा लड़के लड़कियों की संगति अधिक रुचिकर मालूम होती। अहमद भी उसके साथ कम दिखाई देता। ईसाइयों पर अब बादशाह की क्रूर दृष्टि न थी, इसलिए वह अबाध रूप से धर्म संभाय करने लगे थे। धर्मनिष्ठ अहमद इन सभाओं में सम्मिलित होने से कभी न चूकता। उसका धर्मोत्साह दिनों दिन बने लगा। कभी भी वह बाजार में ईसाइयों को जमा करके उन्हें आने वाले सुखों की शुभ सूचना देता। उसकी सूरत देखते ही शहर के भिखारी, मजदूर, गुलाम, जिनका कोई आश्रय न था, जो रातों में सड़क पर सोते थे, एकत्र हो जाते और वह उनसे कहता, गुलामों के मुक्त होने के बदन निकट हैं, न्याय जल्द आने वाला है, धन के मतवाले चैन की नींद न सो सकेंगे। ईश्वर के राज्य में गुलामों को ताज़ा शराब और स्वादिष्ट फल खाने को मिलेंगे, और धनी लोग कुत्ते की भांति दुबके हुए मेज के नीचे बैठे रहेंगे और उनका जूठन खाएंगे। यह शुभ संदेश शहर के कोने कोने में गूंजने लगता और धनी स्वामियों को शंका होती कि कहीं उनके गुलाम उत्तेजित होकर बगावत न कर बैठें। थायस का पिता भी उससे जला करता था। वह कुत्सित भावों को गुप्त रखता। एक दिन चांदी का एक नमकदान जो देवताओं के यज्ञ के लिए अलग रखा हुआ था, चोरी हो गया। अहमद ही अपराधी ठहराया गया। अवश्य अपने स्वामी को हानि पहुंचाने और देवताओं का अपमान करने के लिए उसने यह अधर्म किया है। चोरी को साबित करने के लिए कोई प्रमाण न था और अहमद पुकार पुकार कर कहता था, मुझ पर व्यर्थ ही यह दोषारोपण किया जाता है। इस पर भी वह अदालत में खड़ा किया गया। थायस के पिता ने कहा, यह कभी मन लगाकर काम नहीं करता। न्यायाधीश ने उसे परानंद का हुक्म दे दिया। जब अहमद अदालत से चलने लगा तो न्यायाधीश ने कहा, तुमने अपने हाथों से अच्छी तरह काम नहीं लिया, इसलिए अब यह सलीब में ठूंक दिए जाएंगे। अहमद ने शांतिपूर्वक फैसला सुना, दीनता से न्यायाधीश को प्रणाम किया और तब कारागार में बंद कर दिया गया। उसके जीवन के केवल 3 दिन और थे और तीनों दिनों दिन यह कैदियों को उपदेश देता रहा। कहते हैं उसके उपदेशों का ऐसा असर पड़ा कि सारे कैदी और जेल के कर्मचारी मसीह की शरण में आ गए। यह उसके अविचल धर्मानुराग का फल था। चौथे दिन वह उसी स्थान पर पहुंचाया गया जहां से 2 साल पहले थायस को गोद में लिए वह बड़े आनंद से निकला था। जब उसके हाथ सलीब पर ठोंक दिए गए तो उसने उफ तक न किया और एक भी अपशब्द उसके मुंह से न निकला। अंत में बोला, मैं प्यासा हूं।
3 दिन और 3 रात उसे असह्य प्राणपीड़ा भोगनी पड़ी। मानव शरीर इतना दुस्सह विच्छेद सह सकता है, असंभव सा प्रतीत होता था। बार बार लोगों को ख्याल होता था कि वह मर गया। मक्खियां आंखों पर जमा हो जाती, किंतु सहसा उसके रक्तवर्ण नेत्र खुल जाते थे। चौथे दिन प्रातःकाल उसने बालकों के से सरल और मृदु स्वर में गाना शुरू किया, मरियम, बता तू कहाँ गई थी और वहां क्या देखा। तब उसने मुस्कुराकर कहा, वह स्वर्ग के दूत तुझे लेने को आ रहे हैं। उनका मुख कितना तेजस्वी है। वह अपने साथ फल और शराब लिए आते हैं। उनके पैरों से कैसी निर्मल सुखद वायु चल रही है। और यह कहते कहते उसका प्राणांत हो गया। मरने पर भी उसका मुखमंडल आत्मोल्लास से उद्दीप्त हो रहा था। यहाँ तक कि वे सिपाही भी जो सलीब की रक्षा कर रहे थे, विस्मित हो गए। बिशप जीवन ने आकर शव का मृतक संस्कार किया और ईसाई समुदाय ने महात्मा थियोडोर की कीर्ति को परमाज्वल अक्षरों में अंकित किया। अहमद के प्राणंत के समय थायस का 11वां वर्ष पूरा हो चुका था। इस घटना से उसके हृदय को गहरा सदमा पहुंचा। उसकी आत्मा अभी इतनी पवित्र न थी कि वह अहमद की मृत्यु को उसके जीवन के समान ही मुबारक समझती, उसकी मृत्यु को उद्गार समझकर प्रसन्न होती। उसके अबोध मन में यह भ्रांत बीज उत्पन्न हुआ कि इस संसार में वही प्राणी दयाधर्म का पालन कर सकता है जो कठिन से कठिन यातनाएं सहने के लिए तैयार रहे। यहाँ सज्जनता का दंड अवश्य मिलता है। उसे सत्कर्म से भय होता था कि कहीं मेरी भी यही दशा न हो। उसका कोमल शरीर पीड़ा सहने में असमर्थ था। वह छोटी ही उम्र में बादशाह के युवकों के साथ क्रीड़ा करने लगी। संध्या समय वह आदमियों के पीछे लग जाती और उनसे कुछ न कुछ ले मरती थी। इस भांति जो कुछ मिलता उससे मिठाइयाँ और खिलौने मोल लेती। पर उसकी लोभिनी माता चाहती थी कि वह जो कुछ पाए वह मुझे दे। थायस इसे न मानती थी, इसलिए उसकी माता उसे मारा पीटा करती थी। माता की मार से बचने के लिए वह बहुधा घर से भाग जाती और शहर पिनाह की दीवार की दरारों में वन्य जंतुओं के साथ छिपी रहती। एक दिन उसकी माता ने इतनी निर्दयता से उसे पीटा कि वह घर से भागी और शहर के फाटक के पास चुपचाप पड़ी सिसक रही थी कि एक बुरी उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वह थोड़ी देर तक मुग्धभाव से उसकी ओर ताकती रही और तब बोली, ओ मेरी गुलाब, मेरी गुलाब, मेरी फूल सी बच्ची। धन्य है तेरा पिता जिसने तुझे पैदा किया और धन्य है तेरी माता जिसने तुझे पाला। थायस चुपचाप बैठी जमीन की ओर देखती रही।